I'm Hiba Ijaz. Welcome to lecture number 22. Today we'll start our chapter number 5, that is network communication and protocols. The topics जो हमें देखनी है वो ये कि what is network communication, इसकी basic components क्या हैं, और हम then study करेंगे modes of network communication. तो यूनिट का पहले इंट्रोडक्शन करते हैं कि ये जो हमारा चैप्टर है नेटवर्क कम्युनिकेशन एंड प्रोटोकॉल्स, इसके अंदर बेसिकली क्या कवर हो रहा है, क्या डिस्कस हो रहा है. जैसे कि इस चैप्टर का नाम क्या है, नेटवर्क कम्युनिकेशन. तो सबसे पहले हमने देखना है कि नेटवर्क क्या होता है, ठीक है. फिर हमने नेटवर्क की आपस में कम्युनिकेशन कैसे होती है ये देखेंगे, ठीक है. एंड उसके बाद क्या है, नेटवर्क कम्युनिकेशन एंड प्रोटोकॉल्स. फिर हम देखेंगे कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं हमारे पास. जो नेटवर्क है बेसिकली ये हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं एक दूसरे के साथ, ताकि उनके दरमियान डाटा शेयर हो सके. कोई भी अगर उन्होंने रिसोर्स शेयर करनी है, कोई हार्डवेयर शेयर करना है, ठीक है, कोई प्रिंटर को शेयर करना है या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर शेयर करना है तो वो शेयर हो सके, ठीक है. हमारे पास कंप्यूटर्स होते हैं दो या दो से ज़्यादा, जब वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो वो एक नेटवर्क बन जाते हैं. कंप्यूटर्स के लिए नोड्स की टर्म भी यूज़ होती है, ठीक है. आपके सिस्टम के लिए एक नोड की टर्म भी, एक नोड आपका एक सिस्टम होता है, ठीक है. तो इनकी हमने आपस में कम्युनिकेशन करानी है. एंड प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल का मतलब होता है कोई रूल्स, ठीक है, कोई ऐसे रूल्स जो डिफाइन हुए हुए हैं इनकी कम्युनिकेशन कराने के लिए, इन कंप्यूटर्स की कम्युनिकेशन कराने के लिए, इनका आपस में राब्ता करवाने के लिए. तो ये चैप्टर बेसिकली इन कंटेंट्स को कवर कर रहा है कि नेटवर्क की आपस में कम्युनिकेशन कैसे होती है, ठीक है, एक नेटवर्क के अंदर क्या क्या होता है और कौन से रूल्स फॉलो होते हैं. जैसे कि मैंने बताया, अ नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स और अदर डिवाइसेस कॉल्ड नोड्स दैट कम्युनिकेट विद ईच अदर ऑन अ शेयर्ड नेटवर्क मीडियम, ठीक है. एक नेटवर्क को डिफरेंट सिस्टम्स शेयर कर रहे हैं आपस में, ओके, और इसके ऊपर आपकी कम्युनिकेशन हो रही है इस शेयर्ड नेटवर्क मीडियम पे, जिस पे डिफरेंट नोड्स कनेक्टेड हैं. This unit is dedicated to data communication over computer networks and the protocols that make it possible. Okay, तो डाटा कम्युनिकेशन कैसे होती है, ठीक है, डाटा एक जगह दूसरी जगह कैसे पास होता है, हार्डवेयर कैसे शेयर होता है, सॉफ्टवेयर कैसे शेयर होता है किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में, इसको डिस्कस किया जा रहा है. नेटवर्क कम्युनिकेशन ज़रूरी क्यों है कि हमारे जो लोग हैं, हम लोग जो हैं डेली अपने कोई पर्सनल काम या फिर अपना कोई प्रोफेशनल काम करते हैं, उसके लिए हमें कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है. और एक सिस्टम से हम नहीं बल्कि हमें डिफरेंट सिस्टम से कनेक्ट होकर अपनी जो नीड है उसको फुलफिल करना होता है, ठीक है. This trend is accelerating as more people discover the power of computers. अब देखिए, अब हर फील्ड में ऑलमोस्ट आपका कम्युनिकेशन, नेटवर्क कम्युनिकेशन का इस्तेमाल हो रहा है, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, और कम्युनिकेशन नेटवर्क का इस्तेमाल हो रहा है ऑलमोस्ट हर फील्ड में. और ये कंप्यूटर नेटवर्क्स का और नेटवर्क कम्युनिकेशन का ट्रेंड है, ये एक्सेलरेट हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है, दिन इसका यूज़ बढ़ता जा रहा है, ठीक है. तो एक नेटवर्क में हमारे पास जो कंप्यूटर नेटवर्क है, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, ओके. इसके अंदर डिफरेंट हमारे पास कंप्यूटर्स भी होते हैं और बहुत सी नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं जिनकी वजह से इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज होती है. हम देखेंगे कि बेसिक नेटवर्क कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स हमारे पास क्या होते हैं. Data communication is a process of transferring information from one point to another in a networking environment. हमने करना क्या है, हमने एक जगह से दूसरी जगह जो है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, डाटा को कम्युनिकेट करना है. हमने एक पॉइंट से
दूसरे पॉइंट तक डाटा को ट्रांसफ़र करना है। इन अ नेटवर्किंग एनवायरनमेंट, जहाँ पे डिफरेंट सिस्टम्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हुए हैं, एक नेटवर्क फॉर्म हुआ हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर हमारे पास दो सिस्टम्स हैं ए और बी, तो ये ए और बी का क्या है, एक नेटवर्क बना हुआ है और इसके ऊपर डाटा शेयर होगा, डाटा कम्युनिकेट होगा। ओके, अब हम देख रहे हैं कि इसके बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं कम्युनिकेशन में। एक सेंडर होता है, एक मैसेज होता है, मीडियम होता है, प्रोटोकॉल होता है और रिसीवर होता है। वन बाय वन इनको इन डिटेल हम आगे स्टडी करते हैं। जैसे कि अब हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं उसमें से फर्स्ट कंपोनेंट हमने कहा कि सेंडर होता है। ठीक है, अगर हमारे पास दो सिस्टम्स हैं, दो नोड्स हैं, एक नोड ए है और एक नोड हमारे पास बी है, डाटा ने ट्रांसफ़र होना है ए से बी की तरफ। ओके, तो यहाँ पे जो डाटा जहाँ से निकल रहा है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वो हमारे पास होता है सेंडर। अब देखिए हमारे पास डाटा जो है उसने किसी ना किसी मीडियम से होके गुजरना है और उसने एक डिजिटल डिवाइस से निकलना है। ओके, तो डाटा का जो फॉर्मेट है वो डिफरेंट होगा और जो वो डिवाइस, जो मीडियम जो डाटा को कैरी कर सकती है, ठीक है, वो उसका फॉर्मेट डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेंडर डिवाइस होती है, एक तो ये डाटा को सेंड कर रही है, लेकिन सेंड करने के साथ साथ ये उस डाटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रही है इस फॉर्मेट में जिसके जो एक मीडियम अपने ऊपर कैरी कर सकता है और दूसरी जगह पे लेके जा सकता है। ठीक है, जैसे कि हमारी आवाज़ है, ये साउंड वेव्स एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्म में, साउंड वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग सिस्टम में अपनी वॉइस रिकॉर्ड करते हैं तो इस एनालॉग कुछ को डिजिटल में कन्वर्ट करके करते हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे जो डाटा है, जब इसने किसी मीडियम के ऊपर से गुजरना है, ठीक है, साउंड वेव्स के केस में अगर मीडियम एयर है तो एनालॉग वेव्स एयर के अंदर होती हैं। ठीक है, और हमारे पास जब हमने एक सिस्टम में दूसरे सिस्टम में डाटा को सेंड करना है तो हमारे पास मीडियम बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई टेलीफोन केबल्स हो सकती हैं, कोएक्सियल केबल्स हो सकती हैं, फाइबर ऑप्टिक्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं। तो ये सारी केबल्स डाटा को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में लेके जाती हैं, इसलिए सेंडर का काम है कि इस डाटा को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। नेक्स्ट हमारे पास जो कंपोनेंट है वो है मैसेज। ठीक है, जिस चीज़ को, जिस डाटा को आपने ट्रेवल करवाना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वो बेसिकली क्या है, डाटा है। और उस डाटा को हम लोग क्या कहते हैं, मैसेज कहते हैं। वो कोई पिक्चर भी हो सकती है, अगर आपने किसी को पिक्चर भेजनी है, कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, ठीक है, कोई ऑडियो भी हो सकती है, कोई वीडियो भी हो सकती है, या फिर कुछ भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास कंपोनेंट कौन सा है। ठीक है, कौन सा मीडियम कौन सा है हमारे पास, तो वो पाथ जिसके ऊपर से मैसेज ट्रेवल होके जाता है, ठीक है, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। जैसे मैंने बताया हमारे पास ए है और बी है। ठीक है, और इसने डाटा ने ए से बी की तरफ जाना है और किसी मीडियम के ऊपर जाना है। जैसे कि साउंड के केस में मैंने कहा था एयर से जा रहा है, तो एयर हमारे पास मीडियम है। तो जब डाटा ने एक कंप्यूटर दूसरी कंप्यूटर तक जाना है तो उसको भी कुछ ना किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी जिसके ऊपर से वो ट्रेवल कर सके। ठीक है, तो वो मीडियम हमारे पास कोई कोएक्सियल केबल हो सकती है, कोई फाइबर ऑप्टिक भी हो सकती है। ठीक है, मीडियम हमारे पास वाइड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। ठीक है, जिस तरह आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं, इसके ऊपर डाटा जब आप लोग रिसीव करते हैं तो वायरलेसली रिसीव करते हैं, जबकि आपके अगर कोई सिस्टम है जो आपकी केबल्स के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, जैसे आप लोग के टेलीफोन्स हैं, ये पीछे से आप लोग के कनेक्टेड हैं, तो इसमें जो डाटा ट्रैवल हो रहा है वो फ़ोन लाइंस के ऊपर हो रहा है। लेकिन जो मोबाइल्स हैं इनके ऊपर वायरलेस कम्युनिकेशन हो रही है। तो मीडियम के अंदर टेलीफोन केबल्स भी आ जाती हैं, कोएक्सियल केबल भी आ जाती हैं, फाइबर ऑप्टिक्स भी आ जाती हैं, ब्लूटूथ भी आ जाता है, वाईफाई आ जाता है, ठीक है, रेडियो वेव, सैटेलाइट, ये सब आ जाते हैं। जो फोर्थ कंपोनेंट हमने देखना है वो रिसीवर है। जैसे कि यहाँ पे हमने ए से डाटा आ रहा था और बी की तरफ आ रहा था, बी ने डाटा को रिसीव करना है, तो बी हमारे पास क्या है, रिसीवर है। अब देखें
यहाँ से जब डाटा जनरेट हुआ था तो सेंडर ने मीडियम के ऊपर डाटा भेजना था, तो इसने मीडियम के फॉर्मेट के ऊपर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ताकि डाटा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में इस मीडियम के ऊपर से गुजर सके। लेकिन जब एक नोड ने रिसीव करना है तो नोड को जब अपने पास सेव रखना है तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में नहीं रखेगी, ठीक है। इसलिए जो रिसीवर है इसका काम होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को वापस कन्वर्ट करना, ठीक है, उस फॉर्मेट में वापस कन्वर्ट करना जो कि हमारे रिसीवर के लिए अंडरस्टैंडेबल है। जो फिफ्थ कंपोनेंट हमारे पास है वो है प्रोटोकॉल, ठीक है। प्रोटोकॉल्स कुछ रूल्स होते हैं जिसको फॉलो किया जाता है डाटा कम्युनिकेशन के लिए। हमारे पास सेंडर है, रिसीवर है, ठीक है, ये दोनों कुछ स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं ताकि कम्युनिकेशन हो सके, ठीक है। इस तरह हमारे पास अगर ट्रांसमिशन होनी है तो ट्रांसमिशन के लिए की स्पेसिफिक रूल्स बना दिए गए हैं जिन रूल्स को फॉलो करते हुए दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करेंगी, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं ये, और इन रूल्स को फॉलो किए बगैर कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, ओके। अब हमने नेक्स्ट देखना है कि मोड ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन क्या होता है। Mode of network communication refers to the method or the way information is transmitted from one place to other, कि किस तरह एक जो इंफॉर्मेशन है, जो एक डेटा है, वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक या एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल होता है, ठीक है। हमारे पास अब इधर क्या है, दो वेज हैं बेसिकली, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। एंड सेकंड जो है हमारे पास जो मोड है वो सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस है। आज हम देखेंगे कि हमारे पास सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स क्या होता है। सिंपलेक्स मोड में जो डेटा है वो सेंडर से रिसीवर की तरफ जा रहा है, सेंडर से रिसीवर की तरफ जा रहा है। रिसीवर इसको पढ़ तो सकता है लेकिन वापस सेंडर की तरफ कोई रिप्लाई नहीं भेज सकता। जैसे कि आप लोग क्रिकेट मैच देख रहे हो, ठीक है, तो आप लोग के पास स्कोर बोर्ड, अगर एक स्टेडियम में बैठे हुए हैं आप लोग के पास स्कोर बोर्ड नज़र आ रहा होता है कि अब हमारे पास एक 6 हुआ, ठीक है, अब हमारे पास 4 हुआ, इतने रन्स हो गए हैं, ठीक है, हमारे पास कितने ओवर्स हो गए हैं, ठीक। तो ये आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है लेकिन आप खाली इस इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं, कोई रिप्लाई बैक नहीं कर सकते। तो ये इस टाइप की जो कम्युनिकेशन होती है ये होती है यूनिडायरेक्शनल, कि डाटा खाली एक डायरेक्शन में ट्रेवल हो रहा है, सेंडर से रिसीवर की तरफ आ रहा है लेकिन रिसीवर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो रिप्लाई वापस कर सके। तो इस टाइप की कम्युनिकेशन को हम लोग कहते हैं सिंप्लेक्स मोड, जहाँ पे डाटा का डायरेक्शन एक वन वे है, ये एक वन वे रोड की तरह है, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स हमारे पास क्या होता है, जो डाटा है वो दोनों डायरेक्शन में जा सकता है लेकिन सेम टाइम पे नहीं। जैसे कि आप लोग के वॉकी टॉकी सेट्स होते हैं, पहले सेंडर रिसीवर से बात करता है फिर रिसीवर सेंडर तक को रिप्लाई करता है, लेकिन दोनों एक टाइम पे एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स में तो क्या होता है कि डाटा कम्युनिकेशन होती है दोनों डायरेक्शन में लेकिन सेम टाइम पे नहीं, ओके। और लास्ट हमारे पास है फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स में हमारे पास एग्जांपल है हमारे टेलीफोन्स की, कि हम एक ही टाइम पे सेंडर और रिसीवर दोनों बातचीत कर सकते हैं। जैसे आप लोग टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, एक बंदा बोल रहा है दूसरा भी बोल रहा है और सेम टाइम पे बोल रहा है। तो फुल डुप्लेक्स में जो कम्युनिकेशन है वो दोनों डायरेक्शंस में होती है एक सेम टाइम पर, और दोनों सेंडर और रिसीवर एक दूसरे से बात कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, ओके। तो ये बहुत सिंपल टॉपिक्स थे आज के, बिल्कुल ही आप जर्नल से टॉपिक्स थे, तो आप लोग अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। तो कल हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि सिंक्रोनस क्या होता है, एसिंक्रोनस मोड ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन क्या होता है, एंड आगे के हम टॉपिक्स देखेंगे। तो 5th चैप्टर पे हम लोग पहुंच गए हैं। टोटल हमारे 8 चैप्टर हैं जैसे कि मैं आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी। तो प्लीज़ साथ साथ कवर कीजिए, कोर्स रिपीट नहीं होगा। ऑब्वियसली रिविजन हम करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन कोर्स रिपीट नहीं होगा। तो अपनी तैयारी साथ साथ करें, आप लोग का अपना फ़ायदा होगा। So thank you so much. Allah Hafiz. Take care.
आई होप कि आप लोगों को सब समझ आ रहा होगा। क्वेश्चंस आप लोग मेरे से करते नहीं हैं, तो सब इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर ही है पे। ओके, तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।